क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है, यहाँ देखो 2x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है। दोनों फ्रैक्शन में डिफरेंसेस क्या है, तो आप देखो कि इसका नोमिनेटर जो है इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर है। यानी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों का रिलेशन क्या है, तो दोनों जो फ्रैक्शन हमारा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो आप क्या करोगे कि इसको जब सॉल्व करें तो पहले ये लेट कर लेते हैं। लेट 2x माइनस 3 x माइनस 1 लेट इज इक्वल टू y है ना, इस टर्म को हम ले लिए y, देन x माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई वाई। जब ये फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो एक y हो गया, तो एक हो गया 1 बाई वाई। अब जो हम लेट किए उसको हम इस क्वेश्चन के में वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कर लेते हैं इसको। इसके जगह पर आप लिख दो y माइनस 4 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3। कंटिन्यू करें, y माइनस 4 बाई वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करोगे, जीरो। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब y को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किस नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आता है। और इसको हम अरेंज करके लीजिए, स्क्वायर वाला टर्म पहले, वन पावर जो फर्स्ट पावर वाला इसके बाद, और कांस्टेंट टर्म अलग जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब आप इसको कर लो स्प्लिट, चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये आपकी मर्जी। 4 1 जा 4, इसको ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, कॉमन ले लिए, अब क्या करेंगे, आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी y का एक वैल्यू आया 4 और y का एक वैल्यू आया माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि ये जो फ्रैक्शन था उसको सिंपल तरीके से बनाया तो कितना आसानी से जो लेट किए थे उसका वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हम लेट किए थे y। अब जो लेट किए तो उसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। अब y के जगह पर क्या लिखोगे आप, अब यहाँ पे y के जगह पर जो लेट किए हैं, क्या लेट किए हैं, 2x माइनस 3 x माइनस 1 है ना, और इसका वैल्यू कितना है 4, और फिर से y का वैल्यू 2x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1। तो यहाँ y के जगह पर जो हम सब्स्टिट्यूट किए तो y के जगह पर वैल्यू डाल दिए। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो अभी इसके पहले जो जस्ट हम क्वेश्चन बताया उसको आपको, तो उसमें जो हम लेट किए थे वो स्क्वायर वाला टर्म था, जो वेरिएबल था उसका पावर स्क्वायर था। तो जब जो स्क्वायर का पावर होगा तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो उसमें 4 आंसर आया, जो कि हम अभी करके आपको दिखाए। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो जब स्क्वायर का टर्म नहीं होगा तो इसमें 2 ही आंसर आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। फिर आप करोगे 2x माइनस 4x, साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो जाएगा, अब माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो गया 1/2 है ना। तो ये तो हम इधर वाला सॉल्व किए, अब इस तरफ वाला कर ले जो और के तरफ है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, अभी हो जाएगा 2x, इसको आप इधर ले आओ 3 + 1, तो ये हो गया प्लस x, ये तो गया इधर। अब हो गया 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 4/3। इसको फिर सिंपल टर्म में लिख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। यानी x का जो वैल्यू आया क्या आया, एक आया 1/2 और एक आया 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आप देखें कि जब हम लेट करके बनाए तो कितना आसानी से आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है
कि डेसिमल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड भी आपसे पूछती है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में डेसिमल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये सॉल्व दिस इक्वेशन 2x minus 1 by x is equal to 7. Write your answer correct to 2 decimal places. तो जब भी रहे 2 decimal places तक रहता है तो हमें 3 decimal places तक सॉल्व करना है, या 3 रहेगा तो 4, यानी एक ज्यादा लेना होता है ताकि हम राउंड अप कर सकें। अब राउंड अप कैसे करना है इसको हम पहले देखते हैं, बना के इसको सॉल्व देख लीजिए पहले। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम अरेंज कर देते हैं। हाईएस्ट पावर 2 माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे कि इस इक्वेशन को, ऐसे तो अभी तक हम बताएं कि आप अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हो, और नहीं तो फार्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म आप चाहोगे भी तो स्प्लिट नहीं होगा। खुद देखो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और 2 के टेबल में कहीं भी 7 नहीं आएगा प्लस माइनस करने पर, ठीक है। तो इसको आप फार्मूला ही यूज करोगे। तो फार्मूला यूज करने के लिए क्या करोगे, पहले ए बी सी ढूंढ लो। ए हमारा हो गया 2, बी हो गया हमारा -7, और सी हो गया हमारा -1। ए बी सी ढूंढ लिए। अब फार्मूला के लिए x इक्वल तो माइनस बी है ना, तो माइनस बी, बी का साइन खुद का भी है -7, तो माइनस बी। फार्मूला आपको लिख चुके हैं, आप देख लेना। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 2 है, सी के जगह पर -1 है, बाई 2a। तो a का वैल्यू 2। अब इसको आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओ। ये हो गया 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 49, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 बाई 4। अब यहाँ आप देखो तो 7 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 7, और ये 57 है ना। अब आप देखो कि यहाँ पर आ गया प्लस माइनस, ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये रूट वाला टर्म है। तो रूट वाला टर्म के लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा कि रूट आया है तो उसको हम पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डेसिमल वाला वैल्यू निकालेंगे, नहीं। ये आपका एग्जाम में भी दिया रहेगा, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर 57 का वैल्यू मैं भी लिख रखी हूँ स्टूडेंट। क्या है रूट 57 का वैल्यू 7.55। तो अब इसको आप सॉल्व करो। यहाँ हो गया 7 प्लस माइनस रूट 57 के जगह पर डाल दो 7.55 बाई 4, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करेंगे, एक प्लस में आंसर आएगा और एक माइनस में आंसर आएगा, तो आप अलग अलग कर लो इसको। 7 प्लस 7.55 बाई 4, और फिर दूसरा हो जाएगा 7 माइनस 7.55 बाई 4। ओके। अब आप देखो इसको ऐड करोगे तो 14.55 बाई 4, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.55 बाई 4। ओके। अब ये तो हमारा आ गया यहाँ तक सॉल्व करके। अब करोगे इसको डिवीजन, क्योंकि जब तक डिवीजन नहीं करोगे तो फाइनल आंसर आएगा नहीं। तो इसको रफ में कर लेते हैं। 14.55 बाई 55 को 4 से डिवाइड करो। है ना। ऐसे तो हम क्या भी बताया आपको कि आपको 2 डेसिमल तक चाहिए था, तो हम यहाँ पर 3 डेसिमल तक ले लिए, है ना। तो 3 डेसिमल तक आप लिए, इसको डिवाइड किए तो कितना आया 3.637, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 0.55 लेते हैं, माइनस आप लगा लेना, है ना। 4 1 जा 4, है ना। तो यहाँ क्या आ गया -0.137, ठीक है। अब यहाँ देखो कि एक आया 3.637, दूसरा आया -0.137, लेकिन आपको आंसर किस चीज में चाहिए
2 डेसिमल तक। तो यहाँ जब भी है देखो, यहाँ हम 3 डेसिमल तक क्यों लिए, क्योंकि जो 3 प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है वो 7 है। तो जब 5 रहे या मोर देन 5 होता है, जो हमारा जितना तक लेना है, तो उससे क्या होता है, 1 ले करके उसके बगल वाले में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 3.6 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 ही डेसिमल तक लेना है, तो ये 7 से कैरी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4, है ना। तो 5 रहे तब या 5 से एबव रहे तब, तो उसको हम राउंड अप करके लिखते हैं। इसलिए जितना भी डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर लाना है, उससे एक ज्यादा लेना है। सेम कंडीशन इसमें भी आ जाओ, -0 पॉइंट क्या हो जाएगा 14, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इट इज क्लियर? ओके, एक और देख लेते हैं सिग्निफिकेंट। अब यहाँ जो अभी हम डेसिमल वाला सीखे है ना, अब है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पूछा जाएगा, ये तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस वाला, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसको समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में आपको शो करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² - 3x + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो x² - 3x - 9 = 0। अब यहाँ देखें, तो ये तो आ गया कि x² में, अब यहाँ पे देखेंगे आप 9, तो 3 3 या 9 ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट के लिए वो रूट में ही आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। आपकी मर्जी, आप स्प्लिट करके भी देखना, 3 3 या 9 है, नहीं 3 3 या 9 नहीं, ये भी स्प्लिट नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 3 3 या 9, तो 3 3 से 6 में से 3 ना माइनस हो सकता है, इसलिए इसको भी आप फार्मूला ही यूज करो। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, x² में कोई भी चीज, कोई भी टर्म नहीं है, तो x² के साथ 1 है, यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 1। फिर आप देखो b, तो b के जगह पर आप क्या ले लोगे -3, और c के जगह पर -9, है ना। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो x = -b ± √b² -4a और c, ठीक है, बाई 2a, यानी 2 × 1, तो 2 बन जाए तो 2 ही रह जाएगा। अब ये हो गया 3 ± यहाँ हो गया 9, यहाँ हो जाएगा -36 बाय 2। अब करोगे तो 3 ± ये रूट में कितना हो जाएगा 45 बाय 2, है ना। अब यहाँ देखो, ऐसा क्वेश्चन हम अभी बताए थे, तो रूट वाला टर्म यहाँ क्या आ गया 45, तो आप 45 का वैल्यू यहाँ हम लिखे हुए हैं, √45 का वैल्यू होता है 6.708। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि 3 ± क्या हो जाएगा, 45 की जगह आप लिख लो 6.708 बाय 2। ओके, लेकिन यहाँ प्लस माइनस एक साथ है, अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 3 + 6.708 बाई 2, फिर यहाँ कॉमा दे दीजिए दूसरा वाला आंसर के लिए, फिर 3 - 6.708 बाई 2। अब यहाँ देखिए, तो इसको ऐड करेंगे, 9.708 बाई 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो -3.708 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं होगा तो फाइनल आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ रफ वर्क करके आपको दिखा रहे हैं। है ना। अब यहाँ क्या आया, तो 4.854 यह है। अब यहाँ देखेंगे दूसरा वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। दूसरा वाले कीजिएगा तो 3.708 का कर लेते हैं, माइनस लिख लेंगे बाद में, 2 1 जा 2, 1 आया, यहाँ फिर आप कर लो, ये हो जाएगा फिर 2 4 जा, यानी यहाँ आ गया -1.854।
ठीक है। तो यहाँ तक तो अगर डेसिमल रहे तब भी कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट रहे तब भी, इतना तो सॉल्व आपको करना ही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल प्लेसेस और टू सिग्निफिकेंट में क्या डिफरेंसेज है इसको आप देखो। से टू सिग्निफिकेंट है यानी स्टार्टिंग से लेना होगा, तो स्टार्टिंग से क्या हो गया 4.8, यही टू सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। लेकिन जब टू है तो थर्ड तक निकालना होगा, तो यहाँ क्या है 5 है। तो अभी जस्ट आपको सिखाया है कि 5 हो या मोर देन 5 हो तो हम एक जो नंबर है एक डिजिट उससे ले करके बगल वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाले में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा 4.9, क्योंकि तीसरा वाला जो है 5 है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है 4.9 टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट और डेसिमल में क्या अंतर था कि डेसिमल में था कि डेसिमल के बाद वो डिजिट काउंट किया जाता है 2, 3, 4 जो भी होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट से स्टार्टिंग से काउंट किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर यही यहाँ 0 होता तो उसको इग्नोर कर देते। 0 होता तो कहाँ से जाता, तब फिर आपका आता 0.85, है ना। तो 85 क्यों होता, क्योंकि यहाँ 4 है। अगर 5 या मोर देन 5 होता तो फिर यहाँ 6 हो जाता है स्टूडेंट। तो सिग्निफिकेंट में आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लिया जाता है, सिर्फ 0 होगा तो 0 को नहीं लिया जाता है। सेम कंडीशन वाली इधर भी आप कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 है, 2 डेसिमल तक लेना है, 2 सिग्निफिकेंट लेना है तो 1.9, क्योंकि तीसरा वाला क्या है 5 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2। तो इस चीज को ध्यान रखना है और बिल्कुल दिमाग में रखना है कि डेसिमल है तो क्या करेंगे और सिग्निफिकेंट है तो क्या करेंगे। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से बनाएंगे, और जहां भी कहीं दिक्कत होगी तो उसको आप कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके।